जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी का यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूं, जो खुद हनुमान जी महाराज जी चला रहे हैं। आज का जो विषय रहेगा वो ये रहेगा, बहुत लोगों को ये चीज़ में कन्फ्यूजन रहती है कि क्या भगवान की मूर्ति में भूत प्रेत, जिन, खबीस, पिशाच वास कर सकते हैं अपना? क्या हनुमान जी महाराज की या किसी भी देवी देवता की मूर्ति में कोई भूत प्रेत बस करके अपनी पूजा या भोग स्वीकार कर सकते हैं? जिसका जवाब मैं दूंगा हाँ। चौंक गए होंगे आप सुन के, बताता हूं क्यों। जिस घर में रोज पूजा पाठ होती हो, जिस कमरे में रोज सफाई होती हो, वहां आप जाना पसंद करेंगे ना? वहां रहना पसंद करेंगे ना? वहां रुकना पसंद करेंगे ना? करेंगे ना? और जिस कमरे में गंदगी रहती हो, सफाई ना होती हो, वैसे ही पड़ा रहता हो, आप वहां जाएंगे? जवाब आपका निकलेगा कि नहीं। ऐसे ही भगवान का होता है। जिस मंदिर में, जिस मूर्ति की, जिस भी धाम में, जिस भी देवता की मूर्ति की, प्रतिमा की रोज साफ सफाई, पूजा पाठ, आरती होती है रोज, उसमें कभी भी भूत प्रेत वास नहीं कर सकता। उस मूर्ति में, उस प्रतिमा में, उस धाम में, उस कमरे में भूत प्रेत कभी वास नहीं कर सकता, क्योंकि भूत प्रेत मलिन होते हैं, मलिन चीजों की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। साफ सुथरी चीजें, साफ जगह जहां रोज आरती होती हो, भगवान का भजन होता हो, वहां कभी भी भूत प्रेत उस मूर्ति में वास नहीं करेगा, उस घर में नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा कोई मंदिर है या ऐसी कोई मूर्ति है जिसकी 2 साल 3 साल खूब पूजा हुई है, और फिर सडनली क्या हुआ, वो मंदिर हो गया बंद या वो कमरा हो गया बंद 2-3 साल के लिए, पूजा पाठ कुछ नहीं होती, तो उसमें जो भगवान जी विराजमान है ना, प्राण जो उनमें मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित की गई होती हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा जो की गई है, जब उसका वास खत्म हो जाता है 2-3 साल या कई समय तक पूजा ना हो, सफाई ना हो, दीपक ना जले, ध्यान भजन ना हो, तो जब उसमें से हनुमान जी महाराज या कोई भी देवी देवता अपने प्राण हटा करके वहां से अपना प्रस्थान कर जाएंगे, तो वो खाली हो जाएगी और वो गंदी हो जाएगी, मलिन हो जाएगी, और ऐसी जगह पे वो सिर्फ मूर्ति रह जाएगी, वो गंदा स्थान रह जाएगा। ऐसी जगह पे भूत प्रेत वास आराम से कर सकते हैं। हमारे घर के पास भी एक ऐसा मंदिर था जो हमारे बचपन में बना था, लेकिन पूजा पाठ नहीं हुई थी उसमें, और नहीं हुई थी तो वो बंद ही रहता था। फिर जब 15 साल 10 साल के आसपास वो बाद उसे चलाना शुरू किया तो बहुत दिक्कतें आई, और उस दौरान इन 10 सालों के बीच उस मंदिर की छत पे बहुतों ने बहुत नेगेटिविटियां भी देखी थी, जो कि अब पूजा पाठ रोज होती है, सुबह शाम आरती होती है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है। अब ऐसा वहाँ के पंडित ने भी नहीं बताया कि ऐसा कुछ है। बस ये उन केसों में होता है जहाँ पे आरती, भगवान का भजन, दीपक और साफ सफाई और रोज भगवान की सेवा, भोग लगाना, ये सब नहीं होता। मतलब हनुमान जी की या किसी भी देवी देवता की मूर्ति जो मंदिर में रखी हुई है, वो प्राण प्रतिष्ठित है, प्राण डाल करके उसमें उनका रोज भोग लगाया जाए, जैसे कि वो सच में बैठे हैं। सुबह शाम भोग लगाना, आरती करना, धूप दीप दिखाना, कपड़े बदलना, उनके साफ सफाई करना, ये काम पुजारी का होता है। ये होता रहेगा निरंतर, तो वहां पे कोई भी नेगेटिविटी वास नहीं करेगी उस उन मूर्तियों के अंदर। कब वास करेगी? जब वो 2-3 साल के लिए बंद हो जाएंगी, पूजा पाठ बंद हो जाएगा, भोग लगाना बंद, सब कुछ बंद, आरती, दीपक, सफाई वफाई सब बंद, गंदगी, चूहे रहना शुरू, गंदगी शुरू, हाँ, जाल लगने शुरू। तो ऐसी जगह पर भगवान नहीं रहते हैं, चले जाते हैं। तो प्राण अपने उस मूर्ति में से लेकर के निकल जाते हैं, और उसमें फिर कोई भी वास करे। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। वैसा ही घरों में भी होता है। जिस घर में भगवान का भजन सुबह शाम होता रहे, भगवान की भक्ति होती रहे मूर्तियों की, वहां पे जो मंदिर है उसमें, तो वहां पे नेगेटिविटी, मलिनता धीरे धीरे कम 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 खत्म हो जाती है, या फिर उनका वास ही नहीं होता है। और जिन घरों में पूजा पाठ नहीं होता है, हो सकता है कुछ समय के लिए वो खुश नजर आते हों आपको, लेकिन सबके दिमाग आए गए ही रहते हैं, और घर में मलिनता और भूत प्रेत का ही वास होता है। और उस घर में पूजा पाठ करने का किसी का मन भी नहीं करता है। ये वहां के लोगों ने ही बताई हुई बातें हैं।
जिस घर में, जिस शरीर में भी भूत प्रेत घुस जाते हैं, वहां पूजा पाठ करने का मन नहीं करता उनका, मंदिर जाने का मन नहीं करता उनका मन करता है बस सोते रहो और नहाओ धो भी मत, सोते रहो और गंदी चीज खाते रहो, गंदे काम करते रहो। ये मलिनता, ये नेगेटिविटी की निशानी है। उन घरों में, उन शरीरों में भी यही होता है। अगर वो सब इस चीज से क्षतिग्रस्त हैं और जिनके शरीर में और घर में नेगेटिविटी है, उन घर में ऐसे ही रहता होगा। आलस आलस, सोना सोना, दरिद्रता, दुख, परेशानी, रुपये पैसे की समस्या। और जिस घर में और जिस मूर्तियों में और जिस मंदिर में भगवान का वास होता है, वहाँ पे सुख शांति, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सुख शांति रहेगी, रुपये पैसे आएंगे, रुकेंगे, रहेंगे और बरकत दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। पॉजिटिविटी का काम ये होता है, नेगेटिविटी का काम तो नेगेटिव। जैसे कि नाम है नेगेटिव, तो वापस बैक में ही खींचेगा आपको। पॉजिटिव वो आपको आगे ही लेके जाएगा। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। किसी भी भगवान की मूर्ति में नेगेटिविटी आ सकती है, रियल में वो आ जाएगी। मान लीजिए 2 साल मंदिर बन रहा है और वो उसमें नेगेटिविटी आ गई और आप भोग दे रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी खा रही है। किसी की इच्छा मांग रहे हैं तो पूरी नहीं हो रही, किसी के कोई भगवान के भजन करने की सोचा तो वो नहीं होगा, मन ही नहीं करेगा, गंदे गंदे काम, मतलब निर्धनता और परेशानी और मूर्ति भोग ले लेके परेशान हो जाएगी। जो उससे विनती करेगा उसके पे सवार हो जाएगी, उसे घर में जाके नाश करा करेगी वो। ऐसा होता है। इसलिए जब 2 साल बाद जब मंदिर खुले ना ऐसा, तो उसमें यज्ञ हवन होना चाहिए, दोबारा से मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। उसके बाद दोबारा पूजा पाठ, आरती, भोग की प्रक्रिया दोबारा से स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि उसमें बसी हुई नेगेटिविटी या मलिन चीज चली जाए। और आप जब दोबारा से उसमें मंगलवार, शनिवार या किसी भी देवी देवता का जो भोग लगाएं, तो वो कोई नेगेटिविटी ना खाए, ना ही वो मजबूत हो। पॉजिटिविटी यानी देवता या भगवान को या हनुमान जी महाराज को ही जाए। ये कुछ जानकारी थी जो उसके बारे में आप सबके माइंड में रहता है कि ये मूर्तियाँ क्या पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कब होती हैं, इस जानकारी के बाद आपको पता चल गया होगा। पॉजिटिव कब होगी मूर्ति, नेगेटिव कब होगी। जब आपकी बात सुनेगी, स्वप्न में दिखाई देगी आपको मूर्ति, तो वो पॉजिटिव है, जागृत है। बात नहीं सुनेगी और वो मूर्ति आपको गुस्से से देखेगी या उस मूर्ति में से कोई निकल के आपको परेशान करा करेगा, समझ रहे हो, और घर में घूमा करेगा सेम वैसा ही व्यक्ति, और तंग करेगा, कलेश बढ़ाएगा, गलत काम करेगा, उस मूर्ति वाला ही व्यक्ति आदमी इंसान रूप में आके, तो वो मलिन है। ऐसी ऐसी समस्याएं लोगों के साथ होती हैं। मतलब भगवान जहाँ है वहाँ नेगेटिविटी नहीं रुकेगी उस मूर्ति में, और जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ तो भगवान होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वहाँ से वो अपना पलायन कर चुके होते हैं, तभी नेगेटिविटी वास करती है। समझ रहे हो? मान लो मैं पूजा पाठ करता हूँ तो नेगेटिव नहीं होऊंगा। कोई जबरदस्ती मुझे कुछ खिला दे तो एक अलग बात है, वो तो जबरदस्ती वाली बात है। वो जैसे कि भाई कहते हैं ना कि ये तो मरेगा नहीं, अगर गोली मार दे तो बात अलग है। लेकिन पॉजिटिविटी हमेशा साथ देती है, मरते दम तक, अगले जन्म तक, 7 जन्म तक। आपने कोई सिद्धि कर ली तो आपके साथ हमेशा रहेगी, आपको गति दिलाएगी ही दिलाएगी। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपने अपने घरों की और मंदिरों की जो सेवाएं, मूर्तियों को साफ करना, नहाना धोना, भोग लगाना, दीपक दिखाना, आरती करना, वो निरंतर करते रहें, ताकि कोई नेगेटिविटी का वास उनमें ना हो। और नेगेटिविटी का वास जब उनमें नहीं होगा तो आपकी इच्छाएं भी सुनेंगी वो मूर्ति, और वो मूर्तियां पूरी करेंगी। कहते हैं ना, कण कण में भगवान बसे, जन जन में है प्राण, जन जन में भगवान। मतलब हर कण में और जन में आप भगवान देखोगे तो भगवान नजर आएगा, और आप गलत चीज से गलत देखोगे तो गलत ही चीज नजर आएगी। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। हमें आप जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से, और हनुमान जी महाराज आप सब पे कृपा करें, करुणा करें, आप सबकी सारी समस्याओं का समाधान करें। जय जय श्री राम, जय श्री राम।